शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 11 नीति के दोहे पढ़ेंगे। इसका भाग 1 पढ़ेंगे। नीति का अर्थ होता है नियम, परंपरा आदि। इस भाग में कबीर के दोहे, कबीर भक्तिकालीन कवि थे, उनके दोहे हम पढ़ेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं बुरा देखने के लिए चला। देखन का अर्थ होता है देखना, यानी बुरा देखन चला, बुरा देखने चला। बुरा न मिलिया कोई, मिलिया का अर्थ होता है मिला, कोई का अर्थ होता कोई। मैं बुरा देखने चला लेकिन मेरे को कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। खोजा का अर्थ होता खोजना, अपना का होता है अपना, मुझसा का अर्थ होता मुझसे, और कोई का अर्थ होता कोई। कबीरदास कह रहे जिस पर जब मैंने अपना दिल खोजा, अपने आप की खोज की, तो मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका आशय ये है कि हम दूसरों की बुराई देखते हैं लेकिन अपनी बुराई नहीं देखते हैं। जब हम अपनी बुराई देखेंगे तो हमारे को दूसरों की बुराइयां कम लगेगी। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। दोई का अर्थ होता है दोनों। काके लागों पाए, कि किसके, काके का अर्थ होता है किसके, और पाए का अर्थ होता है किसके चरण स्पर्श करूं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं लेकिन किसके पहले चरण स्पर्श करूं, जहां प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। बलिहारी का अर्थ होता है न्योछावर। आपरी यानी आपने अपना जीवन न्योछावर किया, जहाँ आपने हमारे को मार्ग बताया। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, और बताया यानी बताया कि गुरु ने ही ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया है। इसलिए सबसे पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, उसके बाद ही ईश्वर को करना चाहिए। इसमें गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला गुरु ही है और गुरु के आधार पर ही भगवान से मिल सकते हैं। अगर भगवान से मिलने का रास्ता गुरु नहीं बताता तो भगवान नहीं मिलता। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं साईं, साईं का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जामे यानी जिसमें, कुटुंब का अर्थ होता है कुटुंब, जहाँ परिवार, समाय का यानी उसमें शामिल हो जाए। यानी हे भगवान, हे ईश्वर, आप मेरे को इतना दीजिए कि जिसमें मेरा भी जीवन बसर हो जाए और मेरे घर जो भी आए वो भी, जहाँ मेरे ऊपर जो भी आश्रित है उसका भी गुजर बसर, जहाँ उसका भी भरण पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, और मेरे घर आया हुआ कोई साधु यानी सज्जन पुरुष भी भूखा न रहे और मैं भी भूखा नहीं रहूं। इतना ही मेरे को दीजिए, इससे अधिक नहीं मेरे को चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थ। देखन का अर्थ होता है देखना, मिलिया का अर्थ होता है मिला, कोई का अर्थ होता है कोई, खोजा का अर्थ होता है खोजना, अपना का अर्थ होता है अपना, मुझसा का अर्थ होता है मेरे जैसा,
गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, दो का अर्थ होता दोनों, काके का अर्थ होता किसके, बलिहारी का अर्थ होता न्योछावर होना, आपने का अर्थ होता है आपने, पाए का अर्थ होता चरण छूना, बताया का अर्थ होता दिखाना, साईं का अर्थ होता भगवान, कुटुंब का अर्थ होता है कुटुंब या परिवार, समाय का अर्थ होता मिलना या मिलाना, साधु का अर्थ होता सज्जन। ये थे आज के शब्दार्थ। अब प्रश्न क्रमांक 1, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? इसका उत्तर होगा गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ने मिलिया कोई का आशय है। जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे, इसका उत्तर होगा कोई बुरा नहीं मिला। मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा हम दूसरों में ही बुराई ढूंढते रहते हैं, जब हम अपने अंदर बुराई को ढूंढेंगे तो हमारे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यानी हम दूसरों की ही कमियां ढूंढते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है? इसका उत्तर है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग गुरु ही बताता है, इस कारण गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? दोहा लिखकर बताएं। तो ये दोहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। जय हिंद।